हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। आपको पता है प्यारे बच्चों, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें हमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो कुछ चेंजेस हैं जिनको हम डेली अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से कुछ क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ क्या होते हैं आपके केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहां देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में प्यारे बच्चों हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि वे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब आपको मैं बता दूं, जो फिजिकल कुछ जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या होते हैं, हमेशा रिवर्सेबल होते हैं। यानी कि रिवर्सेबल का मतलब क्या है कि जो क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए दोबारा और प्रोडक्ट से दोबारा क्या रिएक्टेंट बन जाए। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, और इस तरह के चेंजेस को बोला जाता है आपका कौन सा, फिजिकल चेंजेस। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें कभी भी एक क्या नहीं बनता बेटा, एक न्यू सबस्टांस नहीं बनता है। ठीक है, उनकी जो कंपोजिशन है वो कभी भी क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे दूं, जैसे आपका कौन सा है, मेल्टिंग ऑफ आइस। जो बर्फ है बेटा, अगर आप बर्फ को आप क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो जो आइस होती है वो भी कंपोजिशन है किसका, वाटर की फॉर्म की कंपोजिशन है। और मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड होने के बाद ही वो क्या वाटर ही रहेगी, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह की जो चेंजेस होती है, इस तरह की जो क्या एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं वो आपके होते हैं बेटा कौन सा, फिजिकल चेंजेस। या दूसरा मैं आपको बोलूं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यानी कि अगर आप वाटर को आप इवेपोरेट करेंगे तो वेपर फॉर्म में निकलेगा, जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा। और इवेपोरेट होने के बाद अगर जो वो कूलेंट होगा वो तब भी क्या बनेगा, लिक्विड पानी ही बनेगा। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, फिजिकल चेंजेस। कौन से बेटा, फिजिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस हमेशा क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल होते हैं कि क्या है, कभी भी उसमें कोई न्यू सबस्टांस बनता नहीं है। तो कभी भी जब न्यू सबस्टांस नहीं बनता तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो बेटा ऑलवेज क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सेबल। अब देखते हैं यहां पर, आइए जानते हैं। यहां पर यहाँ कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द फोर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। अब कह रहा है हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर के बारे में पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने उनके बारे में सीखा था। अब यहाँ देखें, ये कह रहा है द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाई लाइक कलर। और वो प्रॉपर्टी किसके आधार पर थी, ऑन द बेसिस ऑफ अ कलर। दूसरा आपका हार्डनेस, तीसरा आपका रिजिडिटी, ठीक है, वो आपका कौन सा फ्लूइडिटी, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा, डेंसिटी, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी क्या है बेटा, ये आपकी क्या है, ये किसी भी जो आपके जो मैटर्स होते हैं उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सा आपका कलर हो गया, आपका हार्डनेस हो गया, आपका रिजिडिटी हो गया, आपका फ्लूइडिटी हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, आगे देखें। अब यहां देखें, ये कह रहा था एंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट इन अ फिजिकल चेंज बिकॉज दी चेंज अकर्स विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन। अभी बताया था मैंने बेटा, द एंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट इन अ फिजिकल चेंज। अगर इंटर कन्वर्जन हो रहा है किसी स्टेट में तो वो किस तरह का चेंजेस होगा प्यारे बच्चों, वो फिजिकल चेंजेस होगा, क्योंकि उसकी कंपोजिशन में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये कह रहा है कि बिकॉज द चेंज अकर्स विदाउट अ चेंज इन द कंपोजिशन। यानी कि वो जो कोई आपका मैटर है उसकी कंपोजिशन में कोई नया चेंज आया नहीं है। और जब कंपोजिशन में, किसी मैटर की कंपोजिशन में कोई न्यू चेंज नहीं आता है तो इस तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं बेटा क्या, फिजिकल चेंजेस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। आगे देखें, आप कह रहे हैं एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, आप कह रहा है ऑल्दो आइस
वाटर, वाटर वेपर और लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको पता होना चाहिए आइस बर्फ है आपका, वाटर है आपका, वाटर वेपर है आपका। आपको पता आइस किस में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर किस में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर में, वेपर वापस क्या बन सकता है आपका, वाटर बन सकता है, और वाटर क्या है, कूलेंट होने पे क्या बना सकता है, आइस बना सकता है। तो ये जो आपके जो चेंजेस हैं ये इंटर क्या है, कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, इंटर कन्वर्जन होते हैं, और हमेशा क्या होते हैं बेटा, रिवर्सेबल होते हैं। और जब रिवर्सेबल होते हैं तो जब अगर चेंजेस क्या है, रिवर्सेबल है, तो इस तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, फिजिकल चेंजेस। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, और कभी भी फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस कभी नहीं बनता है। क्लियर, ओके। तो ऐसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था प्यारे बच्चों, कौन सा, जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ फिजिकल चेंजेस। और एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप के हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो इट मे बी अ फिजिकल चेंजेस एंड इट मे बी अ केमिकल चेंजेस। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिसमें कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, जो रिवर्सेबल चेंजेस है वो आपका फिजिकल चेंजेस होगा, ठीक है, और केमिकल चेंजेस जस्ट अपोजिट होते हैं, वो हमेशा केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, जिसमें हमेशा ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा केमिकल चेंजेस। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें, अभी कह रहे हैं कि बहुत वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, द डिफरेंट इन कलर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। अब कह रहे हैं वी नो दैट द ऑयल बर्न इन द एयर वेयर द वाटर एग्जिस्टिंग्स फायर। अब कह रहे हैं इन दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑयल that make it different from a water। आपका burnings is a chemical change। आपको पता है कि burnings, अगर आप किसी चीज को जलाते हैं, आपने किसको, वुड को, लकड़ी को जलाया, आपने कोयले को जलाया, तो जलाने के बाद क्या एस क्या बनती है बेटा, राख बनती है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उनको हम कौन से चेंजेस बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। अगर आपसे कोई पूछे कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जांपल है बेटा, केमिकल चेंजेस का है, ठीक है। बर्निंग ऑफ अ वुड, लकड़ी को आप जलाते हैं तो कौन सा है, केमिकल चेंजेस है। या फिर आपका कौन सा, चेंज ऑफ अ मिल्क इनटू द कर्ड, यानी कि दूध से आप क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। अगर दूध से आप दही बना रहे हैं तो वो भी एक किस तरह का चेंजेस है बेटा, वो भी आपका एक केमिकल चेंजेस है। क्या है बेटा, केमिकल चेंजेस। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस में हमेशा ऑलवेज एक न्यू सब्सटेंस बनता है, और वो हमेशा क्या है, रिवर्सेबल कभी नहीं होते, और रिवर्सेबल नहीं होंगे, और हमेशा कंपोजिशन चेंज होगी, और जब कंपोजिशन चेंज होगी तो न्यू सब्सटेंस बनेगा, और न्यू सब्सटेंस बनेगा तो इस तरह के चेंजेस को क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंजेस। जैसे आप दूध से दही बनाते हैं, लेकिन दही से दूध तो नहीं बन सकता बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि दही से दूध बना दो तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं कौन सा, केमिकल चेंजेस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, केमिकल चेंजेस। ओके, आगे देखें। अभी ये देखो, बर्निंग चेंजेस ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। ये कह रहा है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें आपको पता है ऑलवेज न्यू सब्सटेंस मिलता है। मैंने आपको बताया था केमिकल चेंजेस में हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो जब न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसका नेचर भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस तरह के चेंजेस को क्या बोला जाता है बेटा, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस कभी भी क्या नहीं होते बेटा, रिवर्सेबल नहीं होते। ओके, उसके बाद अब है नीचे, ये कह रहा केमिकल चेंज इज आर ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनसे हमेशा एक क्या है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। केमिकल चेंजेस से क्या है बेटा, हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। केमिकल चेंजेस में अगर सपोज करो आपका कौन है, आपका मैग्नीशियम है Mg, यहां देखें केमिकल चेंज में सपोज करो मैग्नीशियम है Mg। अगर आप ये ऑक्सीजन के साथ आप इसे रिएक्ट करा रहे हो
तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आपका बनेगा कौन सा, MgO। अब आपको पता होना चाहिए यही है आपका रिएक्टेंट क्या है, आपका मैग्नीशियम और आपका कौन सा, ऑक्सीजन। जब आप ये दोनों कंबाइंड होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, MgO। MgO हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइप की होती है, जबकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो आपको मैंने बताया था केमिकल चेंज कौन सा होता है, जिसमें 2 एंड मोर देन 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक डिफरेंट टाइप का क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं बेटा केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को ही प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल चेंज को हम क्या कह सकते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद एक याद रखा है आपके लिए एग्जांपल लिखिए, डूरिंग अ बर्निंग ऑफ अ कैंडल्स बोथ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको पता है कि दोनों चेंजेस क्या एक साथ मतलब एक पोजीशन में एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अगर आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती में जो वो आपका वैक्स होता है वो पिघलता है और पिघलने के बाद वो दोबारा जम जाता है, मोम बन जाता है, वो आपका फिजिकल चेंजेस है। और जो लौ जलती है बेटा उसमें से हीट निकलती है और जो आपका जो क्या होता है, जो यान जो धागा थ्रेड होता है वो क्या है, जलने के बाद क्या है, ऐश बन जाती है, राख बन जाती है उसकी। तो वो कौन सा चेंजेस है, आपका केमिकल चेंजेस। तो आपका बर्निंग ऑफ अ कैंडल आपका कौन सा चेंजेस है, किस तरह का चेंजेस है। तो आप प्यारे बच्चों बता सकते हैं कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें दोनों तरह के चेंजेस क्या करते हैं, साथ साथ होते हैं, आपका फिजिकल चेंजेस भी और आपका केमिकल चेंजेस भी। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आप ये बताएंगे कौन से फिजिकल चेंजेस हैं और कौन से केमिकल चेंजेस है। ओके, देखें बेटा, अब आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है, ये कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस दिए हुए हैं, तो ये कह रहा है कि इसको आप क्लासिफाई करें, इनमें कौन सा केमिकल चेंजेस है, कौन सा फिजिकल चेंजेस है। पहला कह रहा है कटिंग ऑफ ट्री। अगर आप क्या है पेड़ों को काटेंगे या ब्रांच को काटेंगे, उसमें दोबारा न्यू ब्रांच आएंगी, तो वो चेंज क्या है, इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं बेटा। उससे कोई न्यू सबस्टेंस तो बनेगा नहीं, काटने जब आप वो ट्री को पेड़ों को काटोगे वो तब भी लकड़ी है और कटने के बाद भी वो क्या रहेगी, वुड ही रहेगी। तो इस तरह के चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे बेटा। कौन सा चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कटिंग ऑफ ट्रीज एक एग्जाम्पल है किसका, फिजिकल चेंज का। उसके बाद यहां देखिए मेल्टिंग ऑफ अ बटर पेन इन अ पेन, मेल्टिंग ऑफ अ बटर इन अ पेन, ये भी क्या है आपका फिजिकल चेंज है बेटा। क्या है, फिजिकल चेंज। इसमें कोई एक न्यू सबस्टेंस कभी बन नहीं रहा है, तो जिसमें कभी क्या एक न्यू सबस्टेंस नहीं बने और जिसकी कंपोजिशन चेंज ना हो, इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। थर्ड वाला देखते हैं रस्टिंग ऑफ अलमीरा। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अलमीरा में अगर रस्ट लगा है, तुम्हें पता है अलमीरा किससे बनी होती है, आयरन से। अब आयरन में रस्ट हो गया तो आपको पता होना चाहिए रस्ट केमिकल नेचर में क्या होता है, डिफरेंट होता है, और आयरन क्या है, केमिकल नेचर में डिफरेंट होता है। दोनों चीज अलग अलग है। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूं मैं, तो बेटा वो किस तरह का चेंजेस है, वो आपका केमिकल चेंजेस है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है बेटा, केमिकल चेंज। तो अगर अलमीरा में क्या है, रस्ट लग रहा है, तो वो कौन सा चेंजेस है बेटा, वो है आपका केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो आपका बेटा क्या है, केमिकल चेंजेस। ओके, उसके बाद यहां देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है, ये कह रहा है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्ट्रीम। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को क्या कर रहे हैं आप, बॉइल कर रहे हैं, उसके बाद वो स्टीम वेपर बनना है, वेपर कूलेंट होने के बाद दोबारा क्या बनेगा, वाटर ही बन जाएगा। तो ये कैसा चेंज है, मैंने बताया था जो जिस चेंज में कोई भी
क्या है, न्यू कंपोजिशन वाला कंपाउंड ना बनता हो, सब्सटेंस ना बनता हो, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज। और ये चेंज हमेशा क्या होगा, रिवर्सेबल होगा। भाई आपने पानी को उबाला, उबालने के बाद वो वेपर बना, वेपर ठंडा होने के बाद दोबारा क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी, तो कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा नहीं। जब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा और ऐसा चेंज जो क्या है, रिवर्सेबल है, इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा चेंजेस है, बॉइलिंग ऑफ अ वाटर टू फॉर्म स्ट्रीम, पानी को उबालने के बाद जब स्ट्रीम बननी है तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। कौन सा चेंजेस है बेटा, ये फिजिकल चेंजेस। क्या बोलेंगे इसको बेटा, फिजिकल चेंजेस कहा जाएगा। ओके बेटा। उसके बाद दूसरा है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। एक रहा है कि आप पानी में करंट फ्लो करा रहे हैं प्यारे बच्चों, पानी में आपने करंट फ्लो कराया और करंट फ्लो होने के साथ जो वाटर है वो हाइड्रोलाइसिस हो गया और ठीक है आयनों में टूट गया और उसमें से दो गैस लिबरेट हो रही है, आपका ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन। और वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट टाइप की गैस बननी है, दो अलग डिफरेंट टाइप का केमिकल सब्सटेंस बनने हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंज बोलते हैं। क्योंकि बेटा आपका वाटर का नेचर अलग होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नेचर क्या है, डिफरेंट टाइप का होता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं इसको हम, केमिकल चेंज बोलेंगे बेटा, केमिकल चेंज। प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि अगर वाटर का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, सॉरी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं वाटर का आप, और उसमें जो वाटर है वो दो डिफरेंट टाइप की गैसेस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है और नेचर उनका क्या है, डिफरेंट है, तो वो आपका क्या है बेटा, केमिकल चेंजेस। तो ये क्या है आपका, केमिकल चेंजेस है बेटा, कौन सा, केमिकल चेंजेस। ओके। उसके बाद है लास्ट वाला, दो ये वाला, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर। कॉमन सॉल्ट को आप क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के अंदर। वाटर कॉमन सॉल्ट को क्या कर रहे हैं आप, डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। और वाटर से आप क्या है दोबारा क्या है, सॉल्ट को दोबारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। उसके बाद लास्ट वाला ये कह रहा है कि मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद अ रॉ फ्रूट। ये कह रहा है कि आप फ्रूट सलाद बना रहे हैं, फलों को मिक्स कर रहे हैं, तो उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो आपका जो चेंजेस होगा वो आपका कौन सा होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। कौन सा बेटा, फिजिकल चेंजेस। तो ये क्या सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा, कुछ चेंजेस के हैं, इनमें कुछ फिजिकल चेंजेस हैं, कुछ केमिकल चेंजेस है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है ये क्लास तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक आपसे मैं नए मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।